हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था और सेकंड क्वेश्चन करने के लिए कुछ समझाया था और आप लोगों से बोला था कोशिश करने के लिए। अगर आप लोगों ने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, यदि किसी से नहीं हुआ तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी करके दिखाती हूँ, समझाऊंगी और करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये वाला फार्मूला तो मैं कल बता चुकी हूँ कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, दिया हुआ है 26 एंड 91। तो इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं दोनों नंबर्स का, 26 एंड 91 का। ठीक है, तो हम पहले 26 लेते हैं। 26 इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो 2 से इसके फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले 13 हो गया। अब ये 13 तो प्राइम नंबर है खुद, इसलिए हम 13 ही ले लेते हैं। 13 वन जा 13, ये कंप्लीट हुआ। 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन भी इसी तरह से कर लेते हैं। तो 91 हमारा है, देखिए ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 1 है। तो हम देखते हैं 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 9 और 1 को अगर हम प्लस करते 10 आता है, जो कि 3 के टेबल में आता नहीं है। तो 3 के बाद प्राइम नंबर आती है 5। 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से वही नंबर डिविजिबल होती है जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है। 5 बाद 7 आता है। हाँ, 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम 7 ले लेते हैं। 7 वन जा 7, यहाँ से 2 बचा 21, 7 3 जा 21, 13 आ गया, 13 ले लिया ये। तो अब हम इनका एचसीएफ और एलसीएम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं। 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13। अगला है हमारा 91, 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 13 दोनों में है, तो सिंपल एचसीएफ इसका यही हो जाएगा। एचसीएफ इक्वल टू हो गया 13। और एलसीएम के लिए हमने क्या बताया था कि एलसीएम में हम सारे नंबर्स लेते हैं जो बड़े, जिसका पावर ज्यादा होता है। इसमें तो पावर सब में सेम है, तो हम यहाँ पे 2 लेंगे, 7 लेंगे और एक ही 13 लेंगे, दूसरा वाला नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे 13 पावर 2 होता तो फिर ये लेते या नहीं लेते, 13 एक ही बार लेंगे। तो बस ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 टू जब 14, 14 मल्टीप्लाई 13, तो कितना हो गया, 13 4 जा 52, कैरी और 5, 13, 13 5 18, 182। ये आ गया एलसीएम। अब हमें वेरीफाई करना है ये एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब 26 मल्टीप्लाई 91। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आएगा। तो हमारा एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया है 13। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 13 टू जा 26, कैरी ओवर हुआ 2, 13 8 जा 104, 104 में से 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 106, 106 का 6 और कैरी ओवर 10, 13 1 जा 13, 13 एंड 10 23, 2366 आया है। अब इसका भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। 26 मल्टीप्लाइड बाय 91, 6 2 9 से 9 6 जा 54, 5 9 2 जा 18, 18 5 23, 6 6 3 2। तो देखा आपने, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तब भी इतना आया, और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तब भी सेम नंबर आई है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया वेरीफाइड। वेरीफाइड, ठीक है। तो इसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है 510 एंड 92। कर सकते हो आप, लेकिन चलो एक और मैं करके दिखा देती हूँ। 510 एंड 92, इसको पहले रब कर देते हैं। 510 एंड 92,
510, दूसरा नंबर है 92। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 510 के। यूनिट डिजिट 0 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले हम 2 ही लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 255। अब 255 आ गया। अब ये नंबर तो 2 से डिवाइड होगी नहीं, चेक कर लेते 3 से हो सकती है, तो 3 से हो सकती है। 5 5 10 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर 3। तो 3 8 जा 24, 1 15, 3 5 जा 15। अब आ गया 85। 85 अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए हम 5 लेते हैं। ये तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कई बार बता चुके हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे हो जाएगा 17। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो अब 17 का पूरा हम 17 ले लेते हैं। इसी तरह से इसका हम निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले 2 लेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब ये नंबर प्राइम नंबर है, तो सीधा हम 23 ले लेते हैं। 23 1 जा 23। तभी हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 510 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और हमारा 92 क्या आया है? 92 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब देखो HCF निकालना तो बहुत ईजी है, हम दोनों ही फैक्टर्स को देख लेते हैं। जो कॉमन है दोनों में होना चाहिए, वही हो जाएगा इसका HCF। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, तो HCF इक्वल टू 2 हो गया। अब LCM के लिए क्या करेंगे? LCM के लिए हमने बताया था कि अगर इसे दोनों में 2 है, लेकिन इसमें 2 बार है, इसमें 1 ही बार है, तो ये 2 बार 2 को हम ये लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 2, और ये 1 बार के 2 को लिख सकते हैं 2 रेज़ पावर 1। तो पावर किसका ज्यादा है? इसका है, तो ज्यादा पावर वाला तो हम लेते हैं और कम पावर वाला छोड़ देते हैं। पहले ही बताया था हमने, तो यही करेंगे हम। मतलब हम 2 मल्टीप्लाई 2 ले लेंगे, अब इसका वाला ये 2 छोड़ देंगे। उसके बाद जो भी अलग अलग नंबर है उनको सबको लिखना पड़ता है। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 एंड मल्टीप्लाई 23। ये हो गया। ये काफी बड़ी कैलकुलेशन है, आप लोग कर सकते हो, नहीं तो मैं करके दिखाती हूँ। तो इस कैलकुलेशन को हम करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद 23 से, ये हम इधर कर लेते हैं। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 को पहले हम 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 0 17, 17 6 जा 102, 17 6 जा 102। ये हो गया। उसके बाद अब 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। थ्री 0 जा 0, 3 2 जा 6 0 3, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 और 0, ये आ गया 0 6 4 3 2, 23,460। ये आ गया हमारा LCM। तो LCM हम लिख लेंगे 23,460। अब हमें ये दिखाना है, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स 510 इंटू 92। तो LCM इंटू HCF हम कर लेते हैं। 23,460 मल्टीप्लाई 2 करके देखो, 0 2 6 जा 12, कैरी और 1 2 4 जा 8, 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आया। अब इधर भी करके देख लेते हैं। 590 को हम 510 को 92 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 510 मल्टीप्लाई 92 करके देखते हैं। 2 0 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 5 1 6 और ये 46,920। तो ये भी हमारा आ गया।
46,920, तो प्रूव हो गया, ये इक्वल आ गया। तो मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। अगर टू नंबर्स दी हुई हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ हम निकालते हैं, तो उन एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के इक्वल होगा। ये भी हमारा सवाल पूरा हुआ, वेरीफाइड। इसको भी हम वेरीफाई कर चुके हैं, वेरीफाइड लिख करके छोड़ देते हैं। अब इसी में एक और है, वो कर लेना आप लोग, बिल्कुल सिंपल है, तरीका हमने बता दिया है। अब हम अगले सम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फार्मूले को अप्लाई करके करना है। ये जो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स जो हमने बताया है, इसी फार्मूले को अप्लाई करके अगला सवाल होगा। उसका अगला होगा, फोर्थ वाला होगा। अभी थर्ड सवाल है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजर मेथड। सिंपल है, तो जैसे हम कर चुके हैं, जैसे अभी दिखाया बिल्कुल सेम है। फिर मैं एक सवाल इसका करके दिखा देती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है और उसी में से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। 12, 15 एंड 21 3 नंबर्स दी हुई हैं, 12, 15 एंड 21। तो इन तीनों के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो वन बाय वन हम कर लेते हैं। सबसे पहले 12 लेते हैं, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, ये हो गया। 15 ले लेते हैं, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले 3 लेते हैं, 3 5 जा 15, फिर 5 लिया, 5 1 जा 5। अब 21 भी 3 से डिविजिबल है, 7 1। अब सारे प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। आगे है 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5, 21 है 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम देख रहे हैं इन तीनों के फैक्टर्स में 3 सब में है, 3 कॉमन है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो बस सिंपल हम लिख लेंगे एचसीएफ इसका। तो एचसीएफ इक्वल टू हो गया 3। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं? एलसीएम के लिए हमने बताया था, जैसे 2 इसमें है और कहीं नहीं है, लेकिन 2 की पावर में तो हमें दोनों 2 ले लेंगे। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद हमें 3 लेना है, 3 तीनों में है तो 3 हम एक बार ही लेंगे। फिर उसके बाद लेना है 5 7, मतलब सारा कुछ लेना है 5 एंड 7। लेकिन जहां पर कोई नंबर की पावर बड़ी होती है तो बड़ी पावर लेते हैं, छोटी पावर को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे या 2 तो और कहीं है ही नहीं है, इसलिए पूरा लेना पड़ा। अगर कहीं 2 होता भी, एक बार होता तो उसको छोड़ देते। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 420। तो हो गया, ये हो गया एचसीएफ, ये हो गया एलसीएम। बस इसी तरह के क्वेश्चंस हैं सारे इसमें, इसी तरह क्वेश्चंस हैं। इसका अगला है थोड़ा सा है तो सिंपल ही, लेकिन सारे प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं। अगले सब में सारे प्राइम नंबर्स दिए, तो उसको कैसे करेंगे हम थोड़ा हिंट दे देते हैं। बस करना ऐसे ही है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है इसमें, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसमें तो कोई कॉमन फैक्टर्स मिला ही नहीं है तीनों नंबर में। तो वो एक मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। बाकी मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन करना आप लोग खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर है थर्ड का सेकेंड पार्ट। 17 23 एंड 29 3 नंबर दिए, 17 23 एंड 29। 17 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं तो खुद ही प्राइम नंबर है, इसके क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो बस 17 बन जाए 17। इसी तरह से 23 भी प्राइम नंबर है, इसको भी सीधा 23 से करेंगे। 29 भी प्राइम नंबर है, इसको 29 लेके 29 बन जाए 29। अब हम इनको ऐसे लिख लेते हैं, 17 इक्वल टू 17। अब हम ये 1 लिखेंगे, बाकी पहले हम नहीं लिखते थे, हमारे पास प्राइम नंबर होती थी तो 1 को लिखते ही नहीं थे। लेकिन जब इस तरह के आए नंबर, सारी नंबर ऐसी हैं जिनके फैक्टर्स बिल्कुल भी कॉमन नहीं मिल रहे हैं, हमें कॉमन फैक्टर्स मिल ही नहीं रहे हैं, तो उसमें एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में हम 1 लिखते हैं। तो इसलिए हम यहाँ 1 लिख के दिखा रहे हैं। देखो कुछ नहीं है तो हमारा 1 तो कॉमन है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा,
एलसीएम इन सारी नंबर का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट होगा 23 मल्टीप्लाई 29। तो बस अब इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन आप लोग करना, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, बस समझ में आ गया, बस ऐसे ही करना है। एक पार्ट और रह गया है, वो भी सिंपल है, कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके जैसे बताया है उसी तरह से कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है गिवन दैट HCF 306 एंड 657, इसका HCF है 9। HCF 306 and 657 इक्वल टू दिया है 9। फाइंड एलसीएम। अब इन्हीं दोनों नंबर्स का एलसीएम हमें निकालना है। फाइंड एलसीएम इन्हीं दोनों नंबर्स का 306 एंड 657। ठीक सही लिखा है ना? ठीक है। तो हमने ये फार्मूला बताया हुआ है, पिछले वीडियो से ही बता रही हूं कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू गिवन नंबर्स। तो गिवन नंबर्स हमारी क्या है? 306 और 657। अच्छा, HCF इसका दिया हुआ है 9, तो हम HCF की जगह 9 लिखेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई LCM, इस तरह स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टेप छोड़ना नहीं है, हर एक स्टेप को करना है। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो मार्क्स मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो हमें स्टेप्स के मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप स्टेप्स ही छोड़ दोगे तो मार्क्स मिलेंगे कहाँ से? तो इसलिए स्टेप छोड़ना नहीं है, हर स्टेप करना है। 306 मल्टीप्लाई 657। कई बार बच्चे थोड़ा जल्दबाजी में रहते हैं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, हो ही जाती है, अक्सर हो जाती है, सबसे होती है, लेकिन केयरफुल रहोगे तो फिर नहीं होगी। तो अब ये 306 मल्टीप्लाई 657, अब ये 9 जो है नीचे आ जाएगा, ये तो पता ही आप लोगों को। अब बस 9 से हम डिवाइड कर लेंगे। पहले हम एक नंबर काट लेते हैं, 9 से तो ये नंबर काटी जाएगी, HCF है तो 9 3 जा 27, यहाँ बचा 3 36, 9 4 जा 36। अब ये आ गया 657 मल्टीप्लाई 34। इसको हम इधर रफ में करके देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे। 657 को 34 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 657 मल्टीप्लाई 34, देखो सही है ना? 9 3 जा 27, ठीक है, यहाँ से 3 बचा 36, 9 4 बिल्कुल सही है। 4 7 जा 28, कैरी ओवर 2, 4 5 जा 20, 22 हुआ, फिर कैरी ओवर 2, 4 6 जा 24 और 2 26। 3 से करेंगे, 3 7 जा 21, कैरी ओवर 2, उसके बाद 3 7 जा 21, कैरी ओवर 2, 3 5 जा 15, 15 और 2 17, कैरी ओवर 1, 3 6 जा 18, 18 1 19। देखो सही है कैलकुलेशन। ये हुआ 8, 2 1 3, 6 7 13, कैरी ओवर 1, 9 2 11, 11 1 12, कैरी ओवर 1, यहाँ पे हो गया 2। ये आ गया 22,338। ये हो गया इसका आंसर 22,338। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, क्लियर? ये भी सम कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सम की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा डिफरेंट है कुछ नहीं है, बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल इजी सम है, लेकिन थोड़ा सा अलग है इन सबसे। जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं इनसे थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन है चेक वेदर 6 रेज पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। एक नंबर दी हुई है 6 रेज पावर n, और ये हमें पूछा गया है कि हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 0 से एंड हो सकती है। विद द डिजिट 0 कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n जो है एक नेचुरल नंबर है, तो क्या ये नंबर 0 से एंड हो सकती है? तो आप लोगों को पता है कि 0 से कौन कौन सी नंबर एंड होती हैं। 0 से एंड होने के लिए क्या जरूरत होती है? तो कोई भी नंबर 0 से तब एंड होती है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2
एंड 5 होता है, दोनों 2 एंड 5 दोनों होते हैं। और उसके अलावा और कोई तीसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 होते हैं तो वो नंबर 0 से एंड होती है। जैसे हमारा 10 ले लो, 10 का फैक्टर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये नंबर 0 से एंड हो गई। अच्छा, मतलब 5 तो होना ही चाहिए, कोई दूसरा फैक्टर हो लेकिन 5 होना जरूरी, 2 और 5 दोनों नंबर होना जरूरी है, तब वो नंबर 0 से एंड होती है, ये ध्यान रखना है। तो अगर हम इसके 6 रेज पावर n के फैक्टर्स करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर n। अब ये n कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, 1 2 3 4। अगर ये हम इसको n इक्वल टू 1 मान लेते हैं, n इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 रेज पावर 1। तो कितना हो गया, ये हमारा 6 फिर आएगा। अगर हम 2 मान लेते हैं तो 6 6 36 आएगा। यहाँ 3 मान लेते हैं तो ये हमारा 6 का पावर 3। तो जो भी है वो नंबर 0 से एंड नहीं हो सकती, 0 से एंड नहीं हो सकती। तो बस ऐसे ही लिखना है यहाँ पर कि दिस नंबर कैन नॉट एंड विथ 0 बिकॉज इट हैज प्राइम फैक्टर्स है 2 and 3 and 5 इज नॉट इट्स प्राइम फैक्टर। तो बस हमें यही लिखना है और कुछ लिखना नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हो कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ, इसमें थोड़ा लिखना है और कुछ करना नहीं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इक्वल टू 2 and 3। Here 5 is absent as a prime factor, 5 is not a prime factor, not a prime factor, therefore this number, a given number जो भी तुम्हारा है 6 रेज पावर n cannot end with 0। डिजिट 0 से ये एंड नहीं हो सकती, बस इतना ही करना है। इसी तरह के एक एग्जांपल इसमें 4 रेज पावर n दिया हुआ है, मतलब 5 से तो डिविजिबल होना चाहिए, 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तभी कोई नंबर 0 से एंड हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन तुम्हारा एग्जांपल में दिया हुआ है 4 रेज पावर n। इसमें भी हम देखते हैं कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 into 2 5 नहीं आता है, तो दिस नंबर ऑल्सो कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। एंड मतलब जो यूनिट डिजिट हमारा 0 नहीं हो सकता ऐसे नंबर्स का। तो बस इतना ही लिखना है और कुछ खास नहीं है इसमें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये इसका दिखने में बड़ा है लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल ही है। इसका लिखा हुआ जो क्वेश्चन है वो बड़ा है, तो इसको हम पढ़ देते हैं। समझो, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया ड्राइव करती है इस फील्ड के चारों तरफ, तो उसको लगते हैं 18 minutes से समझ लो। while रवि टेक्स 12 minutes फॉर द सेम, और रवि को 12 मिनट लगते हैं, कम टाइम लगता है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अगर वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं दोनों एक साथ एक ही टाइम पर, तो वो घूमेंगे, तो उसको रवि को कम टाइम लगता है तो जल्दी एक चक्कर पूरा कर लेगा। सोनिया को ज्यादा समय लग रहा है तो वो चक्कर पूरा करने में थोड़ा टाइम लगाएगी, उससे बाद में चक्कर पूरा करेगी। तो यही इसमें बोला गया है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चल रहा है कि एक बंदा तेज चल रहा है और एक धीमे चल रहा है, तो एक के चक्कर ज्यादा पूरे होंगे, दूसरे के कम पूरे होंगे। मिलेंगे तो अपने उसी पॉइंट पर आकर के, तो एक इंसान ज्यादा चक्कर लगा लेगा और दूसरा कम लगाएगा, तभी वो वहां पर आकर मिलेंगे। तो ऐसे सवालों में हमें जो ये टाइम दिया हुआ है 18 मिनट्स और 12 मिनट्स, तो इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल करके जो भी आंसर आएगा बस उतने मिनट बाद वो मिल जाएंगे। तो हम इसका एलसीएम निकालते हैं 18 और 12 का। 18 and 12, तो 18 2 9 18,
3 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 12 ले लेते हैं 2 से, 2 6 जा 12, फिर 2 2 3 जा 6, ये हो गया। एलसीएम बस उसी तरीके से निकालना है जो अभी हमने बताया है। और 12 हो गया 2 × 2 × 3। अभी हम क्या देखते हैं, 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो एलसीएम लेने के लिए हम 2 टाइम्स वाला 2 ले लेंगे, और 3 इसमें 2 टाइम्स है तो यहां से हम 3 उठा लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो हमारा आंसर आ गया 36 मिनट्स। 36 मिनट्स बाद वो दोनों मिलेंगे। अब 36 मिनट में देखो कितने किसके चक्कर पूरे होते हैं। जिसको 12 मिनट लगता है पूरा करने में, उसको सिर्फ 3 मिनट लगे, नहीं उसके 3 चक्कर हुए, सॉरी। जिसको 12 मिनट लगता है एक चक्कर पूरा करने में, तो उसके कितने चक्कर पूरे हुए? 3 चक्कर पूरे हुए। और जिसको 18 मिनट लगता है उसके कितने चक्कर पूरे हुए? उसके 2 चक्कर पूरे हुए, कम चक्कर। मतलब एक ने 2 चक्कर पूरे किए, सोनिया ने 2 चक्कर पूरे किए, रवि ने 3 चक्कर पूरे किए, तब फिर आकर के वापस फिर इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मिल गए। तो बस ये हमारा आंसर हो गया कि आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन। आफ्टर, इसको बस आंसर भी एग्जाम में पूरा ऐसे लिखना है, तो वर्ड जैसे वर्ड प्रॉब्लम लिखा हुआ है उसी तरह उसका आंसर देना है जो पूछा गया। तो आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again, they will meet again। ठीक है, तो बस अब ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई आज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 करवाएंगे। आज इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोशिश तो मैंने समझाने की किया है, जरूर आया होगा। और अपने से भी कोशिश करिएगा कि कुछ क्वेश्चन जो हमने कुछ 1-2 पार्ट छोड़े हैं उनको अपने आप कोशिश करना हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।